गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सेक्सी क्लोन का नेक्स्ट पार्ट लेने हो रहा है अब कि मैं इस पार्ट को बड़ा बनाऊँ। और जो ऑब्सेशन वाली स्टोरी है अभी तरह वो लंबी चलेगी, मैं उसका लास्ट पार्ट अपलोड नहीं करी। मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा और लॉन्ग बनाऊँ बिकॉज वो स्टोरी आपको पसंद आ रही है। सो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी, बट अभी मैं उसको ख़त्म नहीं कर रही हूँ। और जो यू बिलोंग्स टू मी क्या कल आपको पार्ट मिल जाएगा, लास्ट पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट गाइस यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ना फ्लैशबैक से चलूँगी, लाइक मीन्स थोड़ा सा पीछे से चलूँगी, जहाँ से मैंने बताया था वहाँ ना एक लड़की एंटर होती है उस वेन्यू में। सो वो ना बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे होता है, तो उससे थोड़ा सा आगे तो फिर ना जो वो ना जिमिन की तरफ घूर के देख रही होती है, और जो जिमिन होता है वो बस उसकी तरफ ना देखता है। तो कहते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो फिर ना जो लिंग होती है वो कहती है कि ना तुम मेरा प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे सीरियसली पूछो मेरा प्रॉब्लम क्या है। मैं जानना चाहती हूँ तुम अभी तक ज़िंदा क्यों हो। तुमने मेरे पेरेंट्स मार दिए और आज मैं तुमसे ना अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेकर आऊँगी। तो फिर ना जिमिन बस चकल करता है और कहते हैं कि ना रिवेंज, तुम अपने पेरेंट्स का रिवेंज लोगी। तुम्हारे पेरेंट्स बास्टर्ड थे जिनको मैंने मार के ना अपने पेरेंट्स का रिवेंज लिया। तो फिर ना वो जो लिंग होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ना अपनी गन निकाल लेती है और ना जिमिन की तरफ पॉइंट करती है। और जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ दिख रहा होता है। लड़की कहती है जो लिंग होती है वो कहती है कि नहीं अपने भाई की तरफ शेयर करते, कहती है जेहब की तरफ, कहती है इस बास्टर्ड को चाहिए था कि ये अपने मदर फादर का बदला ले, रिवेंज ले, बट नहीं इसने नहीं लिया। ये तुम जैसे इस लड़की शिट की वो साइड ले रहा है। तो वहीं पे ना जो जेहब होता है और जो यूंगी होता है वो चीख के बोलते हैं कि ना माइंड योर लैंग्वेज यू बिच, दोनों इकट्ठे बोलते हैं। तो फिर ना वो और भी ज़्यादा लिंग गुस्सा हो रही थी, कहती तुमने इन दोनों पे जादू आखिर किया क्या, स्पेशली मेरे भाई पे, और तुम मिन यूंगी मैं तुमसे नहीं डरती, समझ आइए। और वो फिर ना अगेन जिमिन की तरफ देखने लगती है, कहती है जिमिन मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। ये जानने के बाद तुमने मेरे पेरेंट्स को किस तरह मारा, मैं तुमसे और ज़्यादा नफरत करती हूँ। जो जिमिन हंसने लगता है कहते हैं नफरत, तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम इस काबिल हो, लाइक तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए सब कुछ जानने के बाद भी। तो फिर लेकिन कहती है क्या मतलब। तो कहती है ना तुम्हें नहीं लगता कि ना तुम्हें नहीं बल्कि मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए। बचपन से आज तक तुमने हर वो चीज़ मुझसे ली जो मुझे पसंद थी। मुझे मुझे ना डर लगता था, मुझे डार्कनेस से डर लगता था। और तुमने जब मैं तुम्हें अपनी हर मन की बात बताई, हर वो चीज़ बताई, अपने सारे सीक्रेट्स बताए, बट तुमने उन्हीं को मेरे खिलाफ यूज़ किया। मैं तुम्हें बताया मुझे डार्कनेस से डर लगता था, तुम जान के अंकल आंट को ये बताती थी कि मुझे डार्कनेस से डर लगता है, तो वो पनिशमेंट के तौर पर मुझे एक डार्क रूम में बिल्कुल बेसमेंट में बंद कर दिया करते थे 2-3 दिन के लिए, और वहाँ कोई भी नहीं आता था। जब उस टाइम पे छोटा था बिकॉज तुम बड़ी थी। सो हर जब छोटा था तो कभी मेरी हेल्प कर नहीं पाया। तुम्हें अच्छे से सब कुछ पता था बट तुमने कभी मेरी हेल्प नहीं की। तुम्हें अच्छे से पता था मुझे अब्रॉड में जाके स्टडी करने का कितना शौक है, बट तुमने ये बात भी अंकल आर्ट को बताई बिकॉज मैंने तुमसे अपना सीक्रेट शेयर किया था। तुमने अंकल आर्ट को जाके बताई और उन्होंने भी पूरी कोशिश की। उन्होंने बिल्कुल किया कि बस किसी भी तरह ना बस मुझे अब्रॉड ना भेज सके वो, उसकी जगह तुम चली गई अब्रॉड। मुझे एक आइडल बनने का शौक था, तुम वहाँ अब्रॉड में गई, वहाँ तुमने कोई अमेरिका में किसी लड़के को पसंद कर लिया, उससे शादी कर लिया, और ग्रीन कार्ड मिलते ही तुमने वहाँ पे अप्लाई कर दिया एज अ मॉडल। और तुम कैसे करते तुम एक आइडल बन चुकी। तुमने वो सब कुछ मुझसे लिया जो मुझे चाहिए था। तुमने 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 यहीं भी नहीं रुकी, तुमने मुझे हाई स्कूल में, मुझे कॉलेज में, हर जगह तुमने मुझे बुली किया। इवन जस्ट यही नहीं, जब मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, मेरे पेरेंट्स की डेड बॉडी को मेरे सामने, उनको डॉग्स के सामने डाला गया, मुझे पिंजरे में बंद किया गया, तुम वहाँ थी, तुम हंस रही थी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मेरी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम मेरे पास नहीं आई। इवन तुमने वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाई और कहा 10 ईयर्स तक तुम मुझे जस्ट वो उस कॉलेज में उस मेरी क्लास में सबको दिखा दिखा के सब लोग मुझे बुली करते थे, सब लोग मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, लेकिन तुमने कभी कभी भी मेरी साइड नहीं ली। और तुम स्टिल कह रही हो ये तुम्हें नफरत है मुझसे। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। मैं तुमसे अब इतनी नफरत करता हूँ, अगर तुम यहाँ पे मर भी जाओगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इवन कि मैं तो खुद चाहता हूँ तुम यहाँ पे मर जाओ, बल्कि मर ना जाओ, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। ये बोल के ना वो अपनी गन निकाल लेता और बिल्कुल ना लिंग की तरफ ना पॉइंट कर देता। और जो लिंग होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, कहती है ना वेल मुझे तुम्हारी इन फेकिंग बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
बट एक बात है जो मैं अभी तक लेके ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो फिर ना जिमिन कहता है क्या, और यहाँ पे ना हम बाकियों का सीन देखते हैं। जिमिन का पास्ट जान के वहाँ जितने भी लोग थे लाइक सब इतना ज़्यादा पिटी फील करते जिमिन के लिए। और जो जंगकुक था वो तो फुल ही शौक था कि नहीं जिमिन ने बचपन से कितना ज़्यादा सफ़र किया। और इधर ध्यान का तो मीन जैसे हार्ट ब्रेक हो रहा था जिमिन की सारी बातें सुन के कि जिमिन ने बचपन से अभी तक कितना कुछ सहा है। इधर से हम वापस देखते हैं जिमिन और लिंग लिंग का सीन। जो वो दोनों ना ऐसे एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे डेट क्लियर कर रहे थे। और फिर ना लिंग लिंग कहती है मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो ये कि तुमने कोई जीवन चक्र को सच क्यों नहीं बताया। तो फिर ना जिमिन कहता है सच, कैसे सच। तो फिर कहती है ना नहीं आई मीन मीन्स तुम जीवन चक्र को प्यार करते भी हो या बस ड्रामा कर रहे हो। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसकी तरफ घूर के देखता है। तो कहती है ना देखो ना तुम उसके साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी सकते थे, तुम उसके साथ मैरिड हो बट तुमने उसको सच नहीं बताया। तुम्हें पता है अगर तुम सच बता देते तो अभी यहाँ पे कितने टर्म्स कितने ज़्यादा चेंज होते। जियोन जंगकुक की जो है ये कभी किम देयोंग से शादी ना करता, तुम्हें हमेशा चेरिश करता, तुम्हारे साथ रहता, तुम्हें लव करता। और आई गेस तुम्हें इतना लव करता है कि अभी तुम प्रेगनेंट भी होते इस बेबी से। बट ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा क्यों, तुमने उसको कभी कुछ सच ही नहीं बताया उस धोखेबाज के बारे में। तो फिर ना वहीं पे ना जो वो होते हैं शुंगी जेहब और जिमिन तीनों चिल्ला के बोलते हैं शट द फक अप। तो फिर ना बिल्कुल चीख के बोलते। तो फिर ना वहाँ ना सब लोग शॉक हो गए थे उनके चिल्लाने से। तो फिर ना कहते तुम तीनों में ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है। और हाँ बस मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी। और तुम लोग आंसर देने के लिए लगता है मूड में नहीं हो तो नेवर माइंड, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट तुम पल मुझे ना थोड़ा सा हुआ था कि देखो तो सही ऐसा नहीं है कि मुझे लास्ट 1 ईयर में तुम्हारे साथ इस जीवन चक्र में नहीं किया कि मुझे क्या फ़र्क मुझे कोई पता नहीं है। मुझे सब कुछ पता था। जब मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि इसने वेडिंग नाइट वाले दिन तुम्हारा रेप किया था तो पता है मैं तब से तुम्हारे सारा शेड्यूल मंगवाती थी लाइक डिटेक्टिव लगाए थे जिसमें मुझे सब कुछ पता चलता था कि अभी तक तुम्हारे साथ क्या हो सका है। और जितना जीवन चक्र ने तुम्हें पेन दिया था ये देख के मुझे बड़ा रिलीफ फील होता था। बट मुझे बस यही क्वेश्चन था कि तुमने उसको सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। तो फिर ना वहाँ पे जब रेप वाली बात सुनते तो जिस मिस्टर एंड मिसेस जॉन और मिस्टर एंड मिसेस किम और जो तेंग था वो सब शॉक हो जाते। बिकॉज उनमें से किसी को नहीं पता था जंगकुक ने जिमिन के साथ क्या किया था। बिकॉज जंगकुक तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और उसके मदर पेरेंट्स के सामने लाइक नॉर्मल रहता था। और जो जिमिन ने भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। तो ना जो जिमिन होता है वो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आ जाता है और उसको ना इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर तुम अपनी बकवास बंद करती हो या नहीं। तो फिर ना जो लिंग लिंग होती है ना तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो। तो फिर पता मैं तुम्हें चाहती थी कि ना मैं तुम्हें मारूँ यहाँ पे मार दूँ वह। और ना ये जो तुम्हारा हस्बैंड है ना इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट पता है क्या तुम मर जाओगे यहाँ कहानी ख़त्म हो जाएगी इतना मज़ा नहीं आएगा। सो मैंने ना एक न्यू प्लान सोचा है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ घूरा होता है। तो फिर ना वो कहती कि ना देखो अगर मैं तुम्हें मार दूँ तुम्हारे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कहानी ख़त्म। बट अगर यहीं पे मैं तुम्हारे ना हस्बैंड को मार दूँ तुम्हारे हस्बैंड को मार दूँ तो तुम तड़पोगे उसको मरता हुआ देखे तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर ना जो जिमिन की ना आइज़ बिल्कुल वाइंडर हो जाती है और जो लिंग होती है वो एकदम से ना बिल्कुल गन को लोड करती है और फिर ना जंगों की तरफ पॉइंट कर देती है और वो फ़ौरन शूट भी कर देती है। वहीं पे ना जो जिमिन होता है वो फ़ौरन ना गन बिल्कुल जंगों के पास भागता हो जाता है और फ़ौरन उसके आगे आ जाता है जिसकी वजह से ना उसको जो गन होती है जो ब्लड होती है उसको वहीं पे लग जाती है। और जब लिंग की दिखती है कि उसका निशाने पे जंगों की जगह जिमिन आ चुका है तो वो एक और फायर भी साथ कर देते। जो उसको पहला फायर तो लगा था उसकी ना ऐसे नेक और शोल्डर के थोड़े से बीच में और सेकंड उसको लगता है बिल्कुल ना हार्ट वाली साइड से जो मीन्स जो बुलेट होती है वो आर पार हो जाती है। और फिर ना वो जो जिमिन होता है वो ना एकदम से ना नीचे गिर जाता है। जो ये सब कुछ इतना सडन होता कि सब वहाँ शॉक हो गए थे। और जो तेगुक थे वो तो फुली बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। वहीं पे ना जो जंगों का वो जो यूंगी था और जो वो भी अपनी गन से निकाले थे और फौरन लिंग लिंग को शूट कर देते। तो बिल्कुल वो वहीं पे ना डेड बॉडी की तरह ना गिर जाती है बिल्कुल ऐसे। वहीं पे ना सब जो पेपराइजीज थे जैसे गन्स चली थे तो वहाँ से ना सब लोग भाग गए थे। तो जितने भी जो अदर मीडिया थी लाइक और अदर बिजनेस पार्टनर्स लाइक सब थे ना वो वहाँ से भाग चुके थे। जब वहाँ का ना एटमोसफेयर देखते कि इतना ज़्यादा डार्क हो चुका है गन्स निकल आई हैं लड़ाई हो रही है तो ये सारा ना वो वहाँ से ना लोग जा चुके थे।
अपनी जान बचाने के लिए। और अब वहाँ पे ना किम फैमिली, जियोन फैमिली और बाकी लिंग लिंग की डेड बॉडी, कुछ कार्ड्स और यूंगी, जेहोप, टेकोक और जिमिन था। और जिमिन अब लाइफलेस बॉडी की तरह वहाँ पड़ा हुआ था। और जो जंगकुक होता है वो फ़ौरन उसको उठाने ही लगता है, बिल्कुल ना बैंड होता है उसको उठाने के लिए, बट वहीं पे ना फ़ौरन जेहोप और ना यूंगी आ रहे तो फ़ौरन जिमिन को वहाँ से लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो फिर वहाँ से ना सब चले जाते हैं कि ना हॉस्पिटल के लिए आ जाते हैं। और जो तेंग था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, रोई जा रहा था। और जो जंगकुक था उसकी आई से भी टीयर्स फॉल हो रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसको समझ नहीं आया था, बहुत ज़्यादा मिक्सड इमोशंस फील कर था जिमिन के लिए। और इधर जो जिमिन था वो बिल्कुल, उसको ना ब्रेथ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल ऐसे जैसे अनकॉन्शियस पड़ रहा था, उसकी जो ब्लीडिंग था वो रुक नहीं रहा था। और जो जेहोक और यूंगी थे वो अपनी कार में अलग रोई जाए उनकी जिमिन की इस तरह की हालत देख ना उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उनको ना बहुत ज़्यादा हार्ट और पेन फील हो रहा था। तो जैसे वो हॉस्पिटल का सीन देखते हैं वहाँ पे ना सब होता है। जो मिसेस जॉन होती हैं वो बिल्कुल जंगकुक के सामने आती है, उसके फेस पे टाइट स्लैप करती हैं। तो फिर ना जो जंगकुक होते हैं वो उनको समझ आ जाता है वो किस लिए जिमिन के ना साथ बुरा बिहेवियर करने के लिए वो ना कर रही थी। तो कहती है ना, उस लड़की ने बोला कि तुमने उसका फर्स्ट नाइट में रेप किया था, मुझे पता होता ना कि तुमने उसके साथ ऐसा करना तो मैं कभी तुम्हारी उससे शादी होने ही ना देती। तो इन्हें वो ये रोती हैं और कहती है कि ना अभी तो सिर्फ ये पता चला और भी पता नहीं तुमने उस लड़के के साथ, बेचारे के साथ क्या किया होगा। तो ये बोल के ना वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो भी अनकॉन्शियस होती है। बिकॉज जिमिन को ना वो अपनी बिल्कुल अपने ऑन चाइल्ड की तरह प्यार करती थी। और जो तेयंग की तरफ जब जंगकुक देखते थोड़ी देर बाद तो फिर ना तेयंग की आंखों में भी ना उसको लिए अपने लिए ना डिस्गस्ट नज़र आता। तो इससे ना जंगकुक को और भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो फिर जब वो अपने लव्ड वंस की आंखों में ना अपने लिए पेन देखता है, अपनी मदर की आंखों में ना वो डिस्गस्ट देखता है, फिर हेट देखता है और अपने लव के आंखों में भी, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जो उसके फादर थे वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। और जो इधर ना यूंगी था वो ना जंगकुक के सामने आता है, उसके फेस पे टाइट पंच करता है और कहते देखो जीवन जंगकुक, अगर तो जीवन को कुछ हो गया मैं तुम्हें ना यहीं शूट कर दूँगा। अगर तुम अभी उसके हस्बैंड ना होते ना तो मैं अभी तुम्हें शूट कर चुका होता, बट अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुम 1 मिनट भी देर नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर ना जो जिहोप उसको गुस्से से घूर उतर के थे, ये ना समझ ना कि अगर तुमने किसी तरह क्योंकि वो चकमा दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं भी तुम्हें। और बल्कि एक काम करेंगे, तुम्हें ना टॉर्चर करके जान से मारेंगे, जैसे तुमने जीवन को सारी अपनी मैरिड लाइफ में उसको टॉर्चर किया। तुम जानते हो तुमने जीवन के साथ आखिर किया क्या है? तुम्हें पता भी है उस इनोसेंट सोल के साथ तुमने क्या किया था? फिर ना जो जंगो वहाँ चुप करके खड़ा होता, वहाँ ना जो ना काफ़ी टाइम गुजर चुका था अब ना, वो जो जो था वो चुप हो जाता, क्या वो उसको ना यूंगी चुप होने का इशारा करता हुआ देना। उसके बाद ना वहाँ पे ना एक डॉक्टर आता है, वो कहते कि ना जो उनको ना ब्लड की ज़रूरत है पड़ी। तो फिर ना वहाँ पे ना जो डॉक्टर कहते हैं कि ना उनका ना ब्लड टाइप ना AB पॉजिटिव है। तो फिर ना जो को कहते हैं ना मेरा ब्लड है AB पॉजिटिव, मेरा ले लें। तो फिर ना जो जूंगी ना उसको घूर के देखते कहता है जस्ट शट अप। तो फिर ना वो ये बोलता है और फिर ना आगे आता है और कहते हैं कि ना डॉक्टर जितना भी ब्लड चाहिए हम उससे ले सकते हैं। तो फिर कहते हैं ना उनको ना 4 to 5 बॉटल्स चाहिए और हम एक ह्यूमन बीइंग से जस्ट है ना 2 बॉटल्स बहुत ज़्यादा से ले सकते हैं। तो फिर ना जो वो कहते हैं कि ना जितना चाहिए मुझसे ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ना वो ना चुप हो जाते हैं। तो फिर ना डॉक्टर उसी तरफ देखने लगते कहते बट हम ये नहीं कर सकते। तो ना जब यूं होता है वो ना फ़ौरन अपनी गन निकाल लेता है, ना डॉक्टर की तरफ पॉइंट कर देता है। इससे ना सारे डर जाते, जो डॉक्टर होता है वो भी डर जाता है, कहते ठीक है बट आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो फिर ना जो कोई कहते हैं कि ना हाफ उसे ले ले और हाफ उसे ले ले। तो फिर ना जो जूंगी ना उसके फेस पे ना दोबारा पंच मारने वाला होता है, बट ना जंग को पकड़ लेता है। वो कहता है वो मेरा हस्बैंड है बड़ा, अगर उसको ब्लड चाहिए तो मैं दूंगा, समझ आइए तुम्हें। तो फिर ना और अगर हम इस तरह बहस करते रहे ना तो उसको ना प्रॉब्लम हो सकती है जिमिन को आगे चल के, समझ आइए। अभी उसको ब्लड चाहिए, हम बाद में ये अपना देख सकते हैं मैटर। तो फिर ना जो जूंगे तो वो चुप कर जाएगा बिकॉज हाँ वो सही बोल रहा था। देन दोनों को ना ब्लड के लिए ना ब्लड डोनेट करने के लिए ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना सबकी आइज़ में ना वहाँ जो पेरेंट्स थे मीन्स जितने भी एल्डर्स थे वो जा चुके थे, बट यहाँ पे अब बस वो 4 बचे थे, जो यूंगी जंगकुक और तेयांग। जो तेयांग का तो बस रो रो के बुरा हाल हो गया था, जो वो ना जंगकुक को अपनी तरफ आने नहीं दे रहा था कुछ को, वो ना जिमिन से प्यार करने लगा था और बहुत ज़्यादा प्यार। बट जो यहाँ पे जो भी सब कुछ हो रहा था वो जस्ट और सिर्फ जंगकुक की वजह से हो रहा था कहीं ना कहीं।
तो उसको बहुत ज़्यादा ना रोना आ रहा था और ना बहुत बहुत ज़्यादा। तो फिर ना वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, वो कहते कि ना पेशेंट जो है वो ख़तरे से बाहर है। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, कहते बट, तो फिर ना सारे ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं कि बट क्या डॉक्टर, तो वो कोमा में जा चुके हैं। तो फिर ना वो चारों का जैसे दिल बैठ जाता हो, कहते वो कोमा से बाहर कब आएंगे, कहते इस बात का कोई पता नहीं है, शायद 2 days या 1 week या 2-3 months या 1 year या कभी नहीं। तो फिर ना ये सुन के ना जो चारों बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं कि ना प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को मेरे जीवन को बचा लें। तो फिर ना ये बोल के ना टेंग फूट फूट के ना डॉक्टर को पकड़ के रोने लगता है। तो फिर ना जो डॉक्टर कहते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे बोल के ना वहाँ से चले जाते हैं। और जो यूंगी ना बिल्कुल यूंगी ना जो उसकी तरफ जंकू की तरफ मुड़ता है और उसको ना पंचेस मारी जाता, उसके ब्लड से निकल रहा था उसके ना उससे। तो फिर ना जो 5 to 6 पंचेस मार लेता। तो फिर ना तेयंग आप देखता है कि ना तेयंग जो रो रो के अब थोड़ा उसको सेंसेस में आया था जिमिन की हालत का सुन के। तो वो देखते कि ना जो जंकू का वो कितनी ज़्यादा बुरी हालत में, तो ना वो आता है उसको बचाता है और फिर ना पीछे हटाता है। तो फिर ना जो जूंगी कहते हैं इस अपने हस्बैंड को ना इस बास्टर्ड को यहाँ से लेके चले जाओ वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। तुम्हें पता भी है तुमने आज तक जिमिन के साथ किया क्या है, मैं क्या ही बोलूँ, तुम तो वो बास्टर्ड हो जो 1 year से आज तक 1 year से अभी तक तुम उससे ना उस मेंशन में रहने का रेंटल लेते रहे हो। तो ये सुन के ना वहाँ पे जो देखो थे वो फुली शॉक हो रहे थे। जब कहते रेंट, कौन सा रेंट, तुम किस रेंट की बात करें, मैंने कभी उससे कोई रेंट नहीं लिया। तो फिर ना जब सरकास्टिकली हंसते हुए ना जो कहते और रियली, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें याद है तुम्हारे हर महीने लाइक जैसे न्यू मंथ स्टार्ट होता है तुम्हें ना एक बहुत बड़ी अमाउंट तुम्हें अपने अकाउंट में ना ट्रांसफ़र होती है, तुम्हें मैसेज आता है, तुम्हें उसके बारे में याद है। तो फिर ना जो जो जंग को कहता है वो याद करते कि हाँ एक बहुत बड़ी अमाउंट उसके ना उसमें आती है, हर मंथ आती है। तो फिर ना वो कहते हैं कि क्या मतलब, तो फिर कहते हैं कि ना वो जिम्मेदार जो तुम्हें हर मंथ पे करता था उस मेंशन में रहने के लिए ताकि उसके ऊपर तुम्हारा कोई एहसान ना हो। तुम तो वो पर्सन हो जिसने आज तक जो जिमन को अपने घर से कुछ खाने नहीं दिया। तुम्हें पता तुम्हारी वो फर्स्ट डे जब वो तुम्हारे घर में खाना खा रहा था, ब्रेकफास्ट बना रहा था, उसको ब्रेकफास्ट बना के लाया था, उसको भूख लगी थी और जब खा रहा था तो तुमने उसको मना कर दिया। तुमने उसको कहा कि कभी भी उसके घर से खाना ना खाए वो। तब से आज तक 1 year से वो बाहर से खाना खाता है, सुबह जाता है, जाते हुए खाना खाता है और जब घर वापस आ रहा होता है तो आते हुए खाना खा के आता है। और इवन ये नहीं कहते तुम्हारे बिल्कुल रूटीन को फॉलो करते, टाइम से तुम्हारे लिए डिनर बनाते, सारा कुछ करते, तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी उसको वो नहीं किया। तो फिर ना जो जंगकुक ना रोते हुए कहते हैं मेरे अपने कुछ रीजंस थे। तो फिर ना जो ना उसको ना जो उसको मारने के लिए बढ़ता है, बढ़ना तेंग आगे आ जाता है कुछ। अभी वो सच जानना चाहता था, मार पीट के चक्कर में ना अभी वो कुछ भी ना वो नहीं करना चाहता था कि कहीं ये रहना जाए। तो फिर ना जो कहते हैं ना तुम्हारे अपने रीजंस, वो ब्लडी रीजंस, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड, तुम्हें पता भैया तुम आज तक जिस वजह से जिमिन से नफरत करते हैं तुम्हें पता भी है रियलिटी क्या थी। तो फिर ना तुम्हें पता वो याद है जो लिंग लिंग कहती थी कि ना जिमिन ने तुम्हें कभी सच क्यों नहीं बताया है, लिंग लिंग जिस सच की बात करी थी तुम्हें याद है। तो फिर ना जो बस देखो उसकी तरफ देखने लगते तो फिर ना जो अपना हंसे हुए कहते और कहते हैं ना तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी वो एक चीटर थी, तुम जस्ट रिच थे बड़े तो तुम्हारे साथ थी बड़ी। बट जब उसे पता चला तुम्हारी मैरिज कहीं और फिक्स हो चुकी है, वो तुमसे जान छुड़ाना चाहती थी बिकॉज उसने तुमसे भी एक बेटर पर्सन अपने लिए चूज़ कर लिया था जिससे उसे ट्रूली लव हो गया था। तो वो उस पर्सन के साथ भागना चाहती थी बट कॉज वो तुम्हारी लवर थी, अगर वो तुम ऐसे चीट करके भागते कॉज तुम बहुत ज़्यादा अमीर थे तो उसको प्रॉब्लम हो सकती थी। दैट्स वाई उसने ये नाटक किया कि वो तुम्हारे प्यार में जब उसे पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उसने ये ड्रामा लगाया कि वो उसने सुसाइड के लिए। बट वो दिस टाइम तो उसमें बैठी है चाइना में, बैठी है अपने उस ना लवर के साथ, उसके इवन के वो उसका ना 2 years का बेबी भी है बड़ा, 1 year का बेबी भी है बड़ा और वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी मैरिड लाइफ में। उसने तुमसे झूठ बोला और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। ये सब
बात जिमिन को पता थी, बट उसने तुम्हें कभी बताई नहीं, बिकॉज तुम उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो उसने कभी बताया नहीं कि हो सकता था कि ना तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत आ जाती, तो उसने कभी तुम्हें बताया नहीं। और तुमने उसको कितना ज़्यादा हर्ट किया, बस इसी उसके चलते तुमने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया जिमिन, जंजो को। और अगर अब जिमिन ठीक हो गया और उसने तुम्हारे पास आने की जिद की ना, तो आई स्वेयर मैं तो कभी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। तो फिर ना जो जंगकुक ना बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बिकॉज उसको रियलिटी का नहीं पता था, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बिल्कुल फ्लोर पे गिर जाता है। और जो तेयांग था वो ना, जो इतनी देर से जंगकुक के आगे खड़ा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ से ना हट जाता है, बिकॉज अब उससे ना नफरत सी हो रही थी जंगकुक से ना, बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। और यहाँ से अब हम टाइम स्किप करते बिल्कुल ना, लाइक 7 to 8 बाद का, जहाँ पे ना जो जिमिन की ना हल्की सी ऐसे जो फिंगर्स होती हैं वो हिलती हैं। तो जो नर्स होती है वो शो में जाती है, ठीक है ना, डॉक्टर देखिए पेशेंट को होश आ गया। तो वहीं पे ना हमारे जो तैकुक थे वो भी बाहर थे, और जो हमारे स्कोप थे वो भी बाहर थे। वो सारा टाइम मोस्टली रहते ही यहीं पे थे हॉस्पिटल में। जो वो चारों बहुत ज़्यादा पेल हो चुके थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लव करते थे। और जो जंगकुक था उसको तो बस वो आने ही नहीं देते थे, बट जंगकुक बहुत ज़्यादा मार खाने के बावजूद भी वहीं खड़ा रहता था, और वो रोज़ाना ऑलमोस्ट मारते थे जंगकुक को, बिकॉज वो चाहते थे वो यहाँ से चला जाइए वो। तो उसके बाद फिर हम सीन देखते हैं कि ना हाफ आवर बाद का, जहाँ पे ना जो जिमिन अपनी आइज़ ओपन करता है और फिर ना सबकी तरफ देखता है, और ना एक देखते हैं युंगी खड़ा है, फिर देखते हैं जेब खड़ा, फिर देखते हैं तेयंग खड़ा है, और उसका अपने हाथ में ना एक टच फील हो रहा होता है, और उसको ना घूर घूर के ना जो सोप होता है वो देख रहे थे। बट अभी जो जिमिन था वो ना होश में आया था, तो वो कुछ कह नहीं रहे थे। तो वो देखते कि ना उसका हाथ किसी और ने नहीं बल्कि जंगकुक ने पकड़ा होता था। मैंने जो वो जंगकुक की तरफ थोड़ी देर देखते हैं, और फिर ना अपने हाथ की तरफ देखते हैं जो जंगकुक ने पकड़ रखा था। देन वो अपना हाथ ना एक झटके से ना हटा लेता है उसके हाथ से, और फिर ना वापस जो की तरफ देखने लगता है। फिर देखिए ना ह्यूम कैसे आप तो फिर इसका बोलते हैं बहुत ज़्यादा वीक वॉइस में। तो फिर ना उन दोनों की आई से टीयर्स निकलने लगते हैं, और उसकी आवाज़ इतनी टाइम बाद सुन के ना तेकू की आई से भी टीयर्स आने लगते हैं। बट जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, जैसे जिमिन ने ना उसके हाथ से ना अपना हाथ छुड़ा लिया था। तो फिर ना वो दोनों ना बिल्कुल जिमिन के पास आते हैं, और फिर ना बिल्कुल अपनी नीज़ पे आ जाते हैं। तो फिर तुम ठीक हो? तो फिर बता तुमने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया, तो तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया जागने में? तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं हाँ आप दोनों रोए नहीं, वो पता ना आपको इस तरह रोते हुए देखे मुझे हर्ट फील होता है। तो ये बोलते हुए फिर ना देन वो ना तेयंग की तरफ देखते हैं, तो ना तेयंग भी रो रहा था। तो तेयंग को देखे उसका थोड़ा और जो वो होता है जो हार्ट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट एंड हो जाता है, और फिर ना वो उसको ना ऐसे वेव करता है, कहते हैं कैसे होते हैं। तो फिर ना जो तेयंग ना रोते हुए ना एक वीक स्माइल करते हुए कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम तुम तुम। तो फिर ना वो ना हंसते हुए कहते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ। जो जिमिन होता है वो बोलता है। तो फिर ना जो तेयंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगे, कहते हैं हे क्या सारे क्राई बेबी बन गया, ये बोलता है। और फिर ना अगेन ना स्कोप की तरफ देखने लगता है, और ये चीज़ देख के जंगकुक बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, बिकॉज उसको लगा था सबको देखने के बाद देन वो ना जो जिमिन है वो जग्गू की तरफ देखेगा, उससे पूछेगा कि वो कैसे, बट जिमिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर ना जो जग्गू को ना और भी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था, और देन ऐसे ही ना बिल्कुल जो 2 मंथ्स होते हैं वो गुजर जाते हैं। जो जिमिन सारा टाइम बस जग्गू को इग्नोर करता था, जैसे जग्गू वहाँ पे है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आज उसका ना जो था उसको ना वो मिलने वाला था, डिस्चार्ज मिलने वाला था। तो ना सब उसको बाहर लेके आते हैं, और जैसे मीन्स जो वहाँ पे ना सोप वो कह रहे थे कि ना अब तुम हमारे साथ जाओगी जिमिन। और जो जिमिन था वो भी कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, उनके साथ कार में बैठ के चले जाते। और जो वहाँ तेंग खड़े थे वो बिल्कुल चुप थे, और ना उन दोनों को बुरा लगा था ये जान के कि ना तेंग जो जिमिन है वो उनके साथ नहीं आया। तो फिर ना तेंग चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है, और जो जग्गू होता है वो भी कार में बैठ जाता है, और कार ड्राइव करके ना बिल्कुल घर आते हैं, और बिल्कुल साइलेंसली दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। और फिर ना जो जो तेंग था वो ना घर आता है, और फिर अपना सामान पैक करने लगता है। तो फिर ना जो जग्गू उसके साथ देखने लगता है थे तुम क्या कर रहे हो। तो फिर ना जो तेंग होता है वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता, वहाँ से ना अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता। तो फिर कहते तेंग उसका हाथ पकड़ लेते, फिर कहते हाथ छोड़ो मेरा, ये बोलता है। और फिर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर ना जो जंगकुक ना रोने लगता है, फिर कहते तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, पहले जिमिन और अब तुम। तो फिर कहते ना जिमिन तुम सच सच में लगता है कि
तुम अभी भी सोचे थे कि जिमिन यहाँ पे आएगा, इतना सब तुमने उसके साथ किया, स्टिल तुम्हें उम्मीद है पड़ी। तुम्हें पता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो फर्स्ट डे पे तुमसे ना डिवोर्स लेके जा चुका होता। बट मैं तो उसके वो करता हूँ, शौक होता हूँ कि उसने तुम्हें इतने टाइम तक बर्दाश्त कैसे किया। वो लड़का है जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था अपने कॉलेज टाइम से, और तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती उसको पेशेंस लेवल इमेजिन नहीं कर सकता। तुमने उसको हर्ट करने के लिए हर वो मुमकिन चीज़ की जो तुम कर सकते थे। तुमने इवन उसको हर्ट करने के लिए तुमने उससे शादी कर ली। और तुम्हें जहाँ तक मुझे लग रहा है वो दिन भी तुम्हारा प्लान होगा, जब हमने मेकआउट अपना ना रोमांस किया था उस लिविंग रूम में, कि तुम्हें पता होगा वहाँ जिमिन आने वाला है। और हो सकता है तुमने जान के वो सब किया। तो फिर ने जो जंगकुक रोने लगता है, बिकॉज वो जानता है कि हाँ ये उसको पता नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो गया था। बट उसका प्लान नहीं था, बट बाई चांस वो हो गया था। तो वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं, वो बाई चांस हुआ था। तो वो कहते हैं ना, एक बात बताओ, जब वो उस दिन रूम में आया था तो मैं पता था कि वो वहाँ आया। तो फिर ना जो जंगकुक ना चुप हो रहा था, तो फिर ना ये चीज़ देखे ना उनको उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर ना कहते कि ना तुम जस्ट एक बास्टर्ड हो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम जैसे डिस्कस्टिंग पर्सन के साथ नहीं रह सकता। ये बोल के ना वहाँ से जाने लगते। तो फिर ना जो बिल्कुल जो जंगकुक होता है वो अपने ना नीज पे आ जाता है, और फिर ना तेंग के ना बिल्कुल ना लेग्स को पकड़ लेता है कि प्लीज़ तेंग तुम भी मुझे छोड़ के ना जाओ ऐसे, प्लीज़ रुक जाओ। तो फिर ना उसको ना जो तेंग कोई रिप्लाई करने वाला था, बट उसको ना एक वॉइस आती है, एक ना फीमेल वॉइस। तो फिर ना लाइक कोई उनको ना बुला रहा हो। तो फिर ना वो नीचे आते हैं अपने ना जो उनके आइज में अभी भी टीयर्स थे पड़े। तो फिर ना वहाँ ना मिसेज जियोन थी, कहते कि ना जिमिन कहाँ है, मैं जिमिन से मिलने आई हूँ। तो फिर ना जो वो दोनों ना चुप होते थे, तुम लोग चुप क्यों, बताओ ना जिमिन कहाँ है। तो फिर कहती कि ना वो हमारे साथ नहीं आया। तो फिर ना जो टेंग ये बोलता है, फिर ना बिल्कुल ना मिसेज जॉन के पास जाता है, उसको हक करके ना रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और जब मिसेज जॉन होती है उनकी आइज़ में भी टीयर्स आ जाते हैं। और फिर ना वो ना बिल्कुल बहुत गुस्से से ना चक्कू की तरफ देखते हुए कहती है तुम बहुत ज़्यादा घटिया पर्सन हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये बोलती है। और फिर ना कहती है कि ना मुझे ना उससे मिलने जाना। तो फिर ना वहीं पे ना एक आवाज़ आती है, इसमें कहती है किससे मदर। तो फिर ना पीछे जो मिसेज जॉन ना जब मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं, हमारे स्कोप थे, और जिसने जो बोला था वो हमारी जिमी था। तो फिर ना जो वो ना मिसेज जॉन के पास ना फ़ौरन जो जंगकुक को जिमिन आता है वो भाग के आता है, और फिर ना उसको हक कर लेता है। और जो मिसेज जॉन होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो फिर कहती है तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम कैसे हो गए, तुम बहुत ज़्यादा पेल हो गया। तो फिर ना वो ना रोने लगती है और उसको अगेन हक कर लेती है, वो जानती थी मिसेज जॉन उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। तो फिर ना कहते हैं कि ना मैं ना अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं बस अपना ना कुछ ज़रूरी सामान लेने आया था यहाँ से। तो फिर ना जो त्यांग ना उसकी तरफ रोते हुए देखता है। तो फिर ना जो त्यांग की तरफ वो कुछ देर तक देखता है, उसको भी थोड़ा बुरा लगता है त्यांग के लिए। तो वो ना त्यांग को हक कर लेता है, और त्यांग जैसे इतने टाइम बाद जिमिन की ना वार्मथ को फील करता है, तो वो ना उसको ना बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है, बहुत ज़्यादा ना रोने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन उसको काम करता है, और फिर कहते कि ना तो फिर ना अब फाइनली वो इतने टाइम बाद ना जंगकुक की तरफ देखते, उसने जंगकुक को बिल्कुल नोटिस ही नहीं करता था, ना उसकी तरफ देखता था। तो फिर ना वो देखते कि ना जंगकुक भी बहुत ज़्यादा पेल हो गया। तो फिर ना वो ना जब तेंग से हटता तो फिर ना जंगकुक के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और जंगकुक को लगता है कि ना मे भी वो भी उसको हक करेगा, बट जो जीवन है तो वो उसका हक नहीं करता। वो कहते हैं जियोन जंगकुक। तो फिर जब वो उसका नाम लेता है जियोन जंगकुक, पहली दफ़ा वो ना उसको पूरे नेम से बुलाता है इतनी फॉर्मली। तो फिर ना जो जंगकुक ना बस उसकी तरफ ना पेनफुल एक्सप्रेशन से दिखते हैं। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं कि ना मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुन के वहाँ सब शौक हो जाते हैं, सिवाय हमारे सॉप के, बिकॉज उनको तो पता था वो आए इसलिए थे। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं कि जंगकुक कहते हैं मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नहीं दूंगा डिवोर्स। तो फिर ना जो यूंग चिल्क के बोलता है कि ना तुम्हें डिवोर्स देनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो तुम दोनों की मैरिज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ना जो जंगकुक चिल्ला के बोलता है मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। तो फिर ना वो चीख के बोलते, तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं और बहुत ज़्यादा काम वॉइस में बोलता है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैंने बहुत कर लिया, मैंने अपने 2 इयर्स क्या, मैं अपने 8 इयर्स तुम्हारे पीछे बर्बाद करती है एक रॉन्ग पर्सन के पीछे। मैं जस्ट तुम्हारी लाइफ में अपने फोर्सफुली एंटर हुआ था, तुम ठीक ठीक कहते थे,
मुझे तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देना चाहिए था। जब तुम्हारा प्रपोजल आया था मुझे तभी रिजेक्ट कर देना चाहिए था, ये जानते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बट मैंने नहीं किया था, मुझे लगा था मेरा लव तुम्हें चेंज कर देगा, बट आई वॉज रॉन्ग। मैं तुम्हारा लाइक राइट वन हूँ ही नहीं, तुम्हारा बेटर हाफ नहीं हो, ना बन सकता हूँ, ना बनूँगा। सो बस मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मैंने जो मिसेज जो रहती कहती कि ना प्लीज़ देंग उसे डिवोर्स ना लाओगे, तुम उसे डिवोर्स ले ली तो तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे, मैं तुम्हें अपनी चाइल्ड की तरह प्यार करती है। तो फिर जब जिमिन स्माइल करते कहते कि ना मदर मैं जस्ट इस पर्सन से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, आपसे नहीं होंगे, मैं आपके पास टाइम टू टाइम हमेशा आया करूँगा, आप मेरी मदर हो। तो फिर जो मिसेज जो उसको अगेन हक कर लेती है और कहते मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इससे मैरिज ख़त्म ना करो, बाकी तुम ना इससे बेशक दूर हो, इसको कोई कॉन्टैक्ट ना करो, बस इससे मैरिज ख़त्म ना करो। तो फिर जो वहाँ पे जो सोच होते वो कुछ बोलने वाले थे, तो फिर जो जिमिन ने उनको चुप करा देता और फिर कहते हैं मदर। तो फिर जो उसकी जो मदर होती वो मिसेज जो उन्होंने उसकी तरफ ग्रोथ हुए देखती कहती प्लीज़ प्लीज़ जिमिन। तो फिर जो जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है, ओके ओके फाइन, मैं उसे ना डिवोर्स नहीं लूँगा, बट आप सबको यही वो करना होगा, इमेजिन करना होगा कि हमारे डिवोर्स हो चुके हैं, कॉज मेरे लिए अब जो मिस्टर जीवन अब मेरे लिए कोई नहीं है। तो फिर जब वो इस तरह का फॉर्मल नेम सुनते हैं जंकू को और भी ज़्यादा पेन फील होता है अपने हार्ट में। तो फिर वो जो तेंग ना एकदम से ना जो तेंग को जिमिन को ना अपनी तरफ मोड़ते हुए जिमिन एकदम से कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। तो फिर जो जिमिन ना बस उसकी तरफ ना देखने लगते हैं, कहते हैं क्या तेंग। तो फिर जो तेंग ना एकदम से जो जिमिन को ना अपनी तरफ खींचता और फिर उसको ना एकदम से किस कर लेता। और इस एक्शन से ना वो सब शौक थे, इवन जंगकुक तेंग जंगकुक जिमिन मिस्टर मिसेस जियोन सब युंगी और ये जब सब शौक थे जो तेंग के ना इस सडन एक्शन से। और ना जब वो ना एकदम से जो जिमिन उसको ना धक्का देने का ट्राई करता, बट जो तेंग ने ना उसको सॉफ्टली ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था, ज़ोर से पकड़ा हुआ था। और बट उसकी जो वो था ना टच, उसमें ना सॉफ्टनेस भी कहीं ना कहीं थी, और उसका किस ना अच्छा लगता है जिमिन को, तो वो भी किस रिटर्न कर देता है। और फ़ौरन ना वो जब दोनों अपने सेंसेस में आते हैं, लाइक उनको रियलाइज़ होता है कि वहाँ भी ना पेरेंट्स खड़े हैं, तो वो ना हट जाते हैं और फिर ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो फिर जो जिमिन तो वो अपना ना सर झुका लेता है। तो फिर जो कहेंगे थे कि ना जिमिन तुम मुझसे शादी करोगे। तो फिर वो इस तरह बोलते हैं, तो वहाँ ना सब शौक थे। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखने लगता है, वो कुछ आंसर नहीं कहता, कहते हैं जब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता, मैं वो। तो फिर जो जिमिन ना उसको कुछ आगे बोल ही नहीं देता, तो उसकी लिप्स में ना फिंगर रख लेता है और फिर कहते कि अभी सही टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बट डोंट वरी मैं तुम्हें ना आंसर जल्दी दे दूँगा, बट थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। तो फिर जो तेंग ना बस एक वीक स्माइल कहते कहते ठीक है वही बोलता है। और फिर ना वहाँ से जो हमारे यूनमिन होप थे वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो मिस्टर एंड मिसेज जियोन होता है वो भी चले जाते हैं, और जो तेंग होता है वो बस ना उनकी तरफ देखता है, वो भी ना मिस्टर एंड मिसेज जियोन के साथ चले जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेज जियोन जाते हैं उसे ना कि मेंशन छोड़ जाते हैं, और वहाँ ना बिल्कुल अकेला ना जंगकुक रह जाता है, वो ना बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होगा, होप आपको अच्छा लगे। सो ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, होप आपको अच्छा लगे। टाटा बाय बाय।